हेलो गाइस, आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं सभी तरह के स्फीयर्स, इनफैक्ट चार्ज स्फीयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन किस तरीके से होता है, राइट। तो किसी भी तरह के अगर स्फीयर की अपन बात करें तो स्फीयर के अंदर बेसिकली मेरे पास दो कैटेगरी मिलती है। या स्फीयर एक तो क्या हो सकता है, होलो हो सकता है, या स्फीयर क्या हो सकता है, सॉलिड हो सकता है। तो इन दोनों ही टाइप के स्फीयर्स के लिए अपन यहाँ पर अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड के डेरिवेशन देखेंगे आज वाले वीडियो के अंदर, और कल वाले वीडियो के अंदर मैं आपको इस पे बेस्ड सभी तरह के न्यूमेरिकल करवाऊंगा। तो कल वाला वीडियो भी जरूर देखना, तब जाके आपका स्फीयर वाला पार्ट पूरा कंप्लीट होगा, राइट। तो स्फीयर को पढ़ने से पहले सबसे पहले अपन देखते हैं टाइप्स ऑफ स्फीयर्स क्या क्या होते हैं, इनफैक्ट टाइप्स ऑफ चार्ज स्फीयर्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहले लिख लें आप टाइप्स ऑफ चार्ज्ड स्फीयर्स, हेडिंग डालें आप टाइप्स ऑफ चार्ज्ड स्फीयर्स। है ना, टाइप्स ऑफ चार्ज्ड स्फीयर्स। तो स्फीयर्स मेरे पास जो होते हैं वो बेसिकली चार कैटेगरी मिलेगी आपको। बेसिकली मेरे पास होलो और सॉलिड तो होते ही हैं, लेकिन होलो के अंदर भी मैंने क्या बोल दिया, होलो कंडक्टिंग, होलो कंडक्टिंग, ठीक है। होलो कंडक्टिंग का मतलब क्या हो गया, सपोज मेरे पास ये होलो है, होलो कंडक्टिंग बोल लो या स्फेरिकल शेल बोल लो, एक ही बात है ना। होलो कंडक्टिंग बोल लो या स्फेरिकल शेल बोल रहे हैं अपन, एक ही बात है, मतलब होलो स्फीयर हो गया। किसी भी होलो स्फीयर को अगर आप चार्ज दोगे तो सारा का सारा चार्ज जो होता है वो कहां, उसकी सरफेस के ऊपर क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अपन ने ये सिलेंडर के अंदर भी पढ़ा था, सिलेंडर में जो चार कैटेगरी पढ़ी थी अपन ने टाइप्स ऑफ सिलेंडर्स, वही चार कैटेगरी मेरे पास यहाँ पर स्फीयर्स के अंदर भी आ जाएगी। उसमें से तीन तो एक कैटेगरी में आएंगे और एक स्फीयर जो होगा अलग कैटेगरी में आ जाएगा, जैसे सिलेंडर के अंदर था। तो सिलेंडर वाला वीडियो देखना, थोड़ा सा आपको फील गुड हो जाएगा। तो मेरे पास क्या हो गया, होलो कंडक्टिंग मतलब एक कंडक्टिंग है, इसको जब भी आप चार्ज दोगे तो सेम चार्ज के बीच में रिपल्शन की वजह से चार्ज जो होगा वो क्या होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा उसकी सरफेस के ऊपर, होलो कंडक्टिंग। एक और होता है मेरे पास होलो में ही अगर मैं क्या बोल दूं, नॉन कंडक्टिंग बोल दूं, होलो नॉन कंडक्टिंग, होलो नॉन कंडक्टिंग। तो ये मेरे पास होलो तो ही है लेकिन नॉन कंडक्टिंग है। देखो अंदर माल मसाला कुछ नहीं है, होलो है, तो अंदर तो चार्ज कभी होगा ही नहीं है। तो जो भी चार्ज दोगे, भले कंडक्टिंग हो नॉन कंडक्टिंग हो, वो सारा चार्ज हमेशा कहां मौजूद रहेगा, सरफेस के ऊपर ही होगी। ये सर्कल नहीं है, स्फीयर्स हैं। इसके बाद देखो सॉलिड में, देखो सॉलिड में क्या कैटेगरी आएगी, सॉलिड कंडक्टिंग हो सकता है, सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, सॉलिड कंडक्टिंग में क्या होगा, बस कंडक्टिंग तो है लेकिन वो क्या है, सॉलिड नेचर का है। अब भले आप चार्ज अंदर डाल दो, अब स्फीयर के अंदर भी अगर आप चार्ज डाल दोगे तो सेम चार्ज के बीच में रिपल्शन होने की वजह से अगेन चार्ज विल अपीयर ओवर द एंटायर सरफेस ऑफ स्फीयर। तो सारा का सारा चार्ज वापस कहां आ जाएगा, सरफेस के ऊपर ही हो जाएगा। मतलब कोई भी कंडक्टर हो गया, चार्ज हमेशा कहां रहता है, उसकी सरफेस के ऊपर ही रहता है। तो ये तीनों एक जैसे बिहेव करते हैं, इनका बिहेवियर सेम रहता है, इनका बिहेवियर सेम होता है। तो इन तीनों को हमेशा अपन एक साथ स्टडी करते हैं, इन तीनों को हमेशा क्या करते हैं अपन, एक साथ स्टडी करते हैं। समझ में आ रहा है। अब कई बार आपको चार्ज स्फीयर एग्जाम के अंदर दिया होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज स्फीयर। अगर कुछ नहीं दिया हुआ इसका मतलब ये वाली कैटेगरी है, डिफॉल्ट कैटेगरी है। ये क्या है, डिफॉल्ट। अगर मेरे को कंडक्टिंग या नॉन कंडक्टिंग कुछ भी नहीं दिया हुआ हो तो डिफॉल्ट कैटेगरी क्या मानोगे आप, होलो मान के चार्ज। मतलब ये आप कंफ्यूज मत होना, कुल मिलाकर ये डिफॉल्ट कैटेगरी मेरे पास, ये इन तीनों हमेशा क्या रहेंगे, मेरे पास एक साथ चलते हैं, ये हमेशा डिफॉल्ट कैटेगरी होगी। समझ में आ रहा है। चार्ज स्फीयर अगर वर्ड यूज करता हूं मैं, इसका मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट दिस। और चौथा मेरे पास क्या आ गया, सॉलिड में ही क्या आ जाए मेरे पास, नॉन कंडक्टिंग, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग। सॉलिड नॉन कंडक्टिंग क्या हो गया, सॉलिड तो है। अब देखो सॉलिड नॉन कंडक्टिंग है, अगर मैं इसके अंदर चार्ज भर दूं, अगर अंदर में चार्ज किस तरीके से भर दूं तो चार्ज के बीच में रिपल्शन तो लगेगा, बट चार्ज के बीच में रिपल्शन लगने की वजह से वो चार्ज सरफेस पे नहीं जा पाएगा। क्यों, क्योंकि ये क्या है, नॉन कंडक्टिंग है, और नॉन कंडक्टिंग में क्या होता है, चार्ज कैन नॉट फ्लो। तो चार्ज जो होगा वो क्या रहेगा, अंदर ही रहेगा, अंदर भी रहेगा। और समझ में आ रहा है, तो चार्ज क्या होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा पूरे वॉल्यूम के अंदर, है ना। सॉलिड नॉन कंडक्टिंग के अंदर चार्ज होगा वो क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड इन वॉल्यूम। इसमें क्या होता है, जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहां होता है, वॉल्यूम के अंदर होता है। तो जनरली जब भी सॉलिड नॉन कंडक्टिंग की बात करेंगे तो अपन क्या करते हैं, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की बात करते हैं अपन यहाँ पर। और जब भी आप सरफेस पे चार्ज की बात करते हो तो यहां पर सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात करोगे आप।
तो जनरली जब भी आपके पास होलो क्या कहते हैं होलो या फिर मतलब इस तरह की 3 कैटेगरी अगर आएगी तो वहां आपको सरफेस चार्ज डेंसिटी दी हुई होगी। और यहाँ पर ये सीधी सी बात है भाई, चार्ज सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी डिफाइन होगी, चार्ज वॉल्यूम के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी डिफाइन होगी, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब यहाँ पर इसको मैं नाम दे देता हूं ताकि ध्यान रहेगा आपको। इसको मैं होलो कंडक्टिंग को HC बोल रहा हूँ, होलो नॉन कंडक्टिंग को मैं बोल देता हूँ HNC, होलो नॉन कंडक्टिंग। सॉलिड कंडक्टिंग को बोल रहा हूँ मैं SC और सॉलिड नॉन कंडक्टिंग को बोल देता हूँ मैं SNC। ठीक है, बार बार इतना बड़ा बड़ा नाम नहीं लिखेंगे यार अपन। ठीक है, इसको लिख लो अब जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। देखो फिर अपन इलेक्ट्रिक फील्ड डेराइव करते हैं सबके लिए। आपके लिए लिख लिख के फटाफट मिटा दूंगा यार, एक्चुअली क्या थोड़ी देर लिखा रह जाता है, चिपक जाता है इस पे। ये दे लव ईच अदर, बोर्ड एंड मार्कर लव ईच अदर एंड आई एम द दुश्मन ऑफ बोथ। ठीक है, इसके बाद हेडिंग डालना, आप जल्दी से हेडिंग डालना है, आप समझ आ गया होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट 3 कैटेगरी, होलो कंडक्टिंग, होलो नॉन कंडक्टिंग एंड सॉलिड कंडक्टिंग। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, हेडिंग डालो, HC, HNC, SC, ST, OBC। सर क्या यार मजाक करते थे दिन भर यार, पहली समझ में आ गई, इतनी टफ फिजिक्स और ऊपर से आप क्या पता नहीं कुछ भी बोलते रहते हो। पहले इतना मिक्स हो रहा है, मिक्स हो रहा है क्या? दूर बारो तार साला पाँव में फंस जाता है, कभी गिर जाओ तो ध्यान रखना, लेक्चर बंद हो जाएंगे, दुआ करते रहना। हाँ चलो हेडिंग डालो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू होलो कंडक्टिंग, होलो नॉन कंडक्टिंग, सॉलिड कंडक्टिंग। ठीक है, और ये ड्यू टू स्फेरिकल शेल चार्ज्ड, स्फेरिकल शेल, इन सब की वजह से एक ही आता है। ठीक है, और स्फेरिकल शेल आपके बोर्ड के सिलेबस में है। ये स्फेरिकल शेल आपके क्या है बोर्ड के अंदर, तो बोर्ड के अंदर डेरिवेशन आता है, ये बोर्ड्स के अंदर डेरिवेशन आपको मिलेगा एग्जाम के अंदर। ठीक है, एग्जाम के अंदर आती है, बहुत बार आता है, कई बार पूछा जाता है। तो देखो यहाँ पर सेम जैसे सिलेंडर के अंदर अपन डेराइव किया था ना, सिलेंडर के अंदर अपन डेराइव किया था कि इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सरफेस पे क्या होगा और आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो वो तीनों बातें यहाँ पर भी करनी है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे फर्स्ट केस की, आउटसाइड, आउटसाइड सरफेस। अगर आउटसाइड सरफेस है तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे? पर आउटसाइड सरफेस के लिए अपन क्या बोलते हैं कि डिस्टेंस जो होगी वो रेडियस से मेरे पास क्या हो ज्यादा अगर हो जाए तो अपन क्या बोलेंगे, आउटसाइड द सरफेस। कैसे? तो ये मेरे पास क्या आ गया, ये मेरे पास क्या है, स्फेरिकल शेल बोल लो, होलो कंडक्टिंग बोल लो, होलो नॉन कंडक्टिंग बोल लो, सोलो क्या सॉलिड कंडक्टिंग बोल लो। सभी के केस में चार्ज जो होगा वो कहां होगा, सरफेस के ऊपर होगा। मैं बोल रहा हूं सरफेस के ऊपर कितना चार्ज है, सपोज Q है, सरफेस के ऊपर चार्ज कितना है मौजूद है, सपोज कितना चार्ज है, Q है। कई बार सरफेस चार्ज और रेडियस दी हुई है तो यहां से आप सिग्मा भी लिख सकते हो, इसका सिग्मा लिख सकते हो आप, तो यहां से सिग्मा कैन बी रिटन एज चार्ज डिवाइडेड बाय एरिया। तो कई बार सिग्मा दिया होता है, कभी चार्ज दिया हुआ होता है ना, कभी Q और R दिया होगा, कभी सिग्मा और R दिया होगा, तो आप दोनों ही निकाल सकते हो यहां से। तो करने का तरीका क्या है, सिंपल, मैंने आपको क्या बताया था, आपको क्या करना है, क्वेश्चन में क्या बोला है कि आपको सेंटर से R डिस्टेंस पर, स्मॉल R डिस्टेंस पर एक P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करना है ना। R ग्रेटर देन R हो गया मतलब आउटसाइड, तो आपको क्या करना होगा, एक गॉसियन सरफेस एज्यूम करनी होगी। गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन ही पढ़ रहे हैं अपन, एक गॉसियन सरफेस एज्यूम करनी पड़ेगी सच दैट P पॉइंट शुड लाई ऑन द सरफेस, गॉसियन सरफेस। तो यहां पर P पॉइंट हो गया। अब यहां पर अगर आप देखोगे तो गॉसियन सरफेस कैसा लेंगे आप, स्फेरिकल सरफेस, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस यहां पर एज्यूम करेंगे आप। तो ये स्फेरिकल जैसा फील्ड उसी तरीके से आपको क्या करना पड़ेगा, गॉसियन सरफेस भी एज्यूम करना पड़ेगा। तो ये R रेडियस का गॉसियन सरफेस एज्यूम कर लिया मैंने, क्या है ये, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस। मेरे पहले वाला लेक्चर देखो, थोड़ा फील आएगा यार आपको, है ना। डायरेक्ट इस लेक्चर में आओगे समझ में तो आ जाएगा, लेकिन फिर भी अगर एक्चुअल छाती फाड़ के अंदर डलवाना चाहते हो तो सारा लेक्चर देखें आप। स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, मुझे क्या लिखना है, फ्लक्स लगाना है, गॉस थ्योरम बाय गॉस थ्योरम, GT, गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम क्या बोलती है कि फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस, फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, Q इनसाइड
क्यू इनसाइड किसके, गॉसियन सरफेस के अंदर, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब मुझे इस गॉसियन सरफेस के थ्रू फ्लक्स मालूम करना है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है मेरे पास, इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस, सर्कल क्यों बनाते, क्योंकि क्लोज सरफेस के थ्रू इंटीग्रल निकाल रहे हैं अपन, क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखो इसके लिए मुझे क्या करा, मैंने एक स्मॉल सी सरफेस यहां पर एज्यूम कर ली, ds, एक ds वेक्टर एज्यूम कर लिया मैंने। इस ds वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, आउटवर्ड नॉर्मल। ये ds वेक्टर क्या होगा, सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड नॉर्मल। इलेक्ट्रिक फील्ड, ये चार्ज सरफेस है, सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, और एरिया वेक्टर भी होता है परपेंडिकुलर सरफेस के। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और ds वेक्टर दोनों क्या आ जाएंगे, सेम डायरेक्शन में आ जाएंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड E भी क्या आ जाएगा, सेम डायरेक्शन में आ जाएगा। तो यहां पर देखो आप लिख सकते हो E और ds के बीच का एंगल मेरे पास क्या हो गया, 0, तो ये हो जाएगा E ds cos 0 इक्वल्स टू Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पे कोई भी पॉइंट ले लो, मैं यहां पर भी अगर एक एरिया एज्यूम करूंगा तो यहां पर भी मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम आएगा और एरिया वेक्टर भी सेम डायरेक्शन में आएगा। तो सरफेस के किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ds और cos 0 सब सेम रहेंगे मेरे पास, इसीलिए मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूं। ठीक है, तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहेगा, तो क्या आ गया मेरे पास, E बार और ds cos 0 तो 0, cos 0 तो 1 हो गया, ds इंटू 1, Q इनसाइड। देखो इस पूरी गॉसियन सरफेस के अंदर Q कितना है, Q है, इस पूरी गॉसियन सरफेस के अंदर ये पूरा चार्ज कितना है, Q है ना, तो Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो क्या आ जाएगा देखो यहां से, तो E ये क्या हो गया, S इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो E मल्टीप्लाइड बाय 4 पाई r स्क्वायर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखो क्या आ गया यहां से अगर आप देखोगे, इसको नीचे ले लो आप, है ना, E इक्वल्स टू देखो क्या लिख रहा हूं मैं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मैंने साथ में ले लिया, 4 पाई एप्सिलॉन साथ में ले लिया, और Q अपॉन r स्क्वायर आ जाएगा, Q अपॉन r स्क्वायर। देखो फाइनली इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या आ गया, एक फॉर्म तो ये हो गई एप्सिलॉन नॉट की फॉर्म में, और 1/4 पाई एप्सिलॉन को क्या बोलते हैं अपन, K बोलते हैं ना, तो KQ अपॉन r स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या आ गया, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या आ गया मेरे पास, r स्क्वायर के। अब देखो ये फॉर्मूला ऐसा ही है जैसा कि Q चार्ज की वजह से फॉर्मूला होता है, Q चार्ज की वजह से r डिस्टेंस पर पॉइंट चार्ज की वजह से जो फॉर्मूला होता है वो भी यही होता है। अभी ऐसा लग रहा है कि सारा का सारा चार्ज, ये फॉर्मूला कुछ ऐसा बना है कि ऐसा लग रहा है मुझे कि सारा का सारा चार्ज जो है वो क्या है, वी कैन एज्यूम्स इट सीम्स लाइक द होल चार्ज इज कॉन्सेंट्रेटेड एट द सेंटर ऑफ स्फीयर। क्यों, क्योंकि सेंटर से ही तो डिस्टेंस r है, सेंटर से P पॉइंट का डिस्टेंस r है। अगर सेंटर पे अगर मैं Q चार्ज रख देता तो उसका फॉर्मूला क्या आता, P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का KQ मल्टीप्लाइड बाय r स्क्वायर। तो यहां पर क्या है, तो ऐसा लग रहा है जैसे सारा का सारा चार्ज क्या है, तो इट सीम्स लाइक होल चार्ज, इट सीम्स लाइक होल चार्ज कहां पर है, इज कॉन्सेंट्रेटेड एट सेंटर, है ना। फॉर्मूले से अपन ये लिख पा रहे हैं, ये चीज समझ में आ गई। ठीक है, अब मैं सरफेस में निकालना चाहूं तो देखो सरफेस के ऊपर क्या होगा, अगर मुझे सरफेस पे अगर मुझे मालूम करना हो, सरफेस का मतलब क्या हो गया, r शुड बी इक्वल्स टू r, कैपिटल R, है ना। P पॉइंट अगर सरफेस पे आ जाए, सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इसका मतलब P पॉइंट का आ गया, सरफेस पे आ गया, सरफेस पे आ गया मतलब क्या हो गया, स्मॉल r विल बिकम कैपिटल R। तो इसी फॉर्मूला में क्या करो, इसी फॉर्मूला में इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या लिख दोगे आप, KQ। एक काम और करो यार, रुको, इसको सिग्मा की फॉर्म में भी अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं आप, है ना। चार्ज को क्या लिख सकता हूँ मैं, यहाँ से अपन चार्ज Q इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं अपन, सिग्मा इंटू 4 पाई r स्क्वायर। तो इसी फॉर्मूला को इसका एक और फॉर्म आ सकता है क्या, K अपॉन r स्क्वायर तो था ही, Q को सिग्मा इंटू 4 पाई r स्क्वायर भी लिख सकते हैं। और देखो यहाँ पर K अपना क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट था, r स्क्वायर सिग्मा 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या आ गया, देखो सिग्मा r स्क्वायर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, या इसी की वैल्यू मेरे पास क्या है, KQ अपॉन r स्क्वायर भी है। तो ये मेरे पास दो फॉर्मूला, और इसी का एक और फॉर्मूला भाई, या फिर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r स्क्वायर। ये तीनों फॉर्मूला देखोगे तीनों सेम ही है, तीनों मेरे पास सेम ही है।
ठीक है, और वहाँ से इन्वर्स रिलेशन आ गया मेरे पास। अब देखो सरफेस पे बी पॉइंट देखते हैं अपन, सरफेस के ऊपर देखो, सरफेस के ऊपर क्या हो जाएगा, अगर मैं सरफेस पे चलूँ तो मतलब स्मॉल आर इक्वल्स टू क्या हो गया, कैपिटल आर, और इसी में क्या कर दो, स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर कर दो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, देखो स्मॉल आर को कैपिटल आर के बराबर करूँगा, ध्यान से देखना, तो कैपिटल आर से कैपिटल आर कैंसिल हो जाएगा, तो एक फॉर्मूला तो आ जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर रखूंगा तो क्या आ जाएगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यहाँ रखूंगा तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये मेरे पास क्या आ गया, जब सरफेस पे होगा तब अपन इलेक्ट्रिक फील्ड की बात इस तरीके से कर सकते हैं। क्लियर, इसको लिखो, फिर अपन इनसाइड चलते हैं, देख लिया। चलो नेक्स्ट अपन चले इनसाइड, अपन इनसाइड की बात करें, अपन देखो इनसाइड में क्या होगा, देखो इनसाइड में क्या होगा, इनसाइड चलो, इनसाइड का मतलब क्या हो गया, आर से भी छोटा है, आर से भी छोटा है। देखो आर अगर आर से भी छोटा है, ध्यान से देखना, देखो यहाँ पर डायग्राम बनाऊँ मैं, ये अपनी ये गॉसियन सरफेस क्या, ये अपना स्फीयर हो गया, चार्ज सारा कहाँ है, सरफेस के ऊपर है, चार्ज सारा कहाँ है, सरफेस के ऊपर है, कितना चार्ज है भाई, क्यू चार्ज है, कितना रेडियस है भाई, आर रेडियस है, मुझे कहाँ निकालना है, ये पी पॉइंट है और ये मेरा डिस्टेंस कितना है, आर। ठीक है, तो क्या करना है, वही आप क्या करो, गॉसियन सरफेस वापस एज्यूम करो, यहाँ पर देखो गॉसियन सरफेस, ये सारी स्फेरिकल गॉसियन सरफेस है, वापस ये क्या है, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस है ना, आर रेडियस का स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखोगे, अब अंदर कोई चार्ज मौजूद ही नहीं, देखो यहाँ पर अगर मैं गॉसियन सरफेस, अब मैं गॉस थ्योरम लगाता हूँ, देखो सिंपल सा देखना, वैसे आपको समझ में आ गया होगा, अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, ये अपन वहाँ पर भी प्रूव कर चुके हैं, किसके अंदर, सिलेंडर के अंदर भी अपन ने किया था, सेम वैसे उसी तरीके से होगा यहाँ पर भी। तो गॉसियन सर क्या लगाओगे आप, फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फ्लक्स क्या हो जाएगा मेरे पास, वो इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस या ई डी एस कॉस जीरो, एक ही बात, ई डी एस कॉस, है ना, कॉस जीरो। अगर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता तो पहली बात तो यहाँ पर क्या है, इसको ध्यान से देखो, ये मेरे पास सपोज डी एस सरफेस है, तो इसका एरिया वेक्टर कहाँ आएगा मेरे पास, आउटवर्ड आएगा। ठीक है, एरिया वेक्टर कहाँ आएगा, आउटवर्ड आएगा। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे क्यू इनसाइड, अब ध्यान से देखो, इस गॉसियन सरफेस के अंदर तो चार्ज है ही नहीं, चार्ज कहाँ है, गॉसियन सरफेस के बाहर है, सरफेस पर ही तो है, तो क्यू इनसाइड तो मेरे पास क्या हो गया, जीरो हो गया। इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करोगे तो देखो ये तो मेरे पास बाहर आ जाएगा, और ई डी एस इक्वल्स टू क्या हो गया, जीरो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, एरिया तो जीरो होगा नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास क्या हो गया, जीरो। मतलब अंदर की तरफ, इनसाइड, मतलब कुल मिलाकर क्या हुआ, भले होलो कंडक्टिंग हो, होलो नॉन कंडक्टिंग हो, या सॉलिड कंडक्टिंग हो, या स्फेरिकल शेल हो, इस केस में हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड जीरो होता है, आउटसाइड मेरे पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होगा, और सरफेस के ऊपर मेरे पास बस स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर आ जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ से ग्राफ बनाते हैं अपन, एक इसको लिख लो, ग्राफ बनाते हैं अपन, देखो यहाँ से ग्राफ क्या बनेगा। अब इसका वेरिएशन अपन बनाने की कोशिश करें, ग्राफ सेम आएगा, अगर आपको फॉर्मूले अगर याद आ रहे हो ना, सिलेंडर के और सबके फॉर्मूले याद रखो हमेशा। डेरिवेशन इसलिए कराया जाता है, डेरिवेशन याद करने की जरूरत इसलिए है क्योंकि एक डेरिवेशन हमें बहुत चीज़ें सिखाता है, तो कभी भी डेरिवेशन वाला पार्ट स्किप ना करें आप। कई बार लगता है फॉर्मूला याद कर लेते हैं, चलो यार फॉर्मूला याद कर लेते हैं, क्योंकि डेरिवेशन आपको काफी कॉन्सेप्ट देता है क्वेश्चन को सॉल्व करने में। जब अच्छे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं तो डेरिवेशन से ही हो पाते हैं, है ना। चलो तो देखो फाइनली ग्राफ बनाया अपन, तो देखो ग्राफ क्या आ जाएगा, ग्राफ क्या होगा, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर। यहां पर मेरे पास आर इक्वल्स टू क्या होगा, जीरो, यहां पर आर इक्वल्स टू कैपिटल आर, मतलब मैं कहाँ हूं, सरफेस पर हूं। तो देखो इस ग्राफ को अगर आप देखोगे, इनसाइड मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो, मतलब सेंटर से सरफेस तक जाओगे तो अंदर पूरे रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो। फिर उसके बाद में जैसे ही सरफेस पे आया तो सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर या सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एक ही बात है। ठीक है, ये वाली वैल्यू सपोज मेरे पास कितनी है, इस वैल्यू को मैं सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट बोल देता हूँ, या सिंपली
के क्यू अपॉन आर स्क्वायर अगर मैं बोल दूं तो ये मेरे पास क्या होगी, पीक वैल्यू हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड की। उसके बाद जैसे ही बाहर जाता हूं, ये बाहर वाला आउटसाइड द सरफेस वाला फॉर्मूला क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। मतलब अब इलेक्ट्रिक फील्ड ई जो होगा वो इनवर्स रिलेशन के साथ में क्या होगा, वेरी करने लग जाएगा। तो इस तरह का ग्राफ आएगा मेरे पास यहाँ पे, समझ में आया? चलो बना लो इसको। फिर अपन देखते हैं नेक्स्ट कैटेगरी, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग। बना लो इसको, बना लिया। नेक्स्ट देखो आप, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, हेडिंग डाल देना सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, है ना। होलो कंडक्टिंग हो गया, HNC हो गया, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, अरे मिटे जा रहे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, भाई मिट जा, मिटा दो तुझे, अरे भगवान बहुत भयंकर कुश्ती लड़नी पड़ेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, स्मार्ट बोर्ड सही है इस मामले में यार, क्या करें। गरीबों का बोर्ड वाइट बोर्ड, और गरीब का बोर्ड ग्रीन बोर्ड, उससे और गरीब का बोर्ड पार्टी, समझते हो, पार्टी स्लेट, उससे और गरीब का बोर्ड लाइन वाली कॉपी। हाँ भगवान, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, सोचो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फीयर नॉन कंडक्टिंग, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। आपको इसलिए दिखा रहा हूं, कितना मेहनत लगती है, बाकी साला मैं यहाँ पर, ताकि तुम पढ़ो, कमीनो पढ़ो तुम। एक मिटाना में हवा टाइट हो गई। एक इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, क्या बोल रहा हूं मैं, SNC सॉलिड नॉन कंडक्टिंग, हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड नॉन कंडक्टिंग। देख सॉलिड नॉन कंडक्टिंग में क्या होगा, हाथ दुख गया यार, ना। सॉलिड नॉन कंडक्टिंग में क्या था, चार्ज जो होता है वो पूरे वॉल्यूम के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, ठीक है, पूरे वॉल्यूम के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है। रेडियस मेरे को पता है, R रेडियस का है, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर चार्ज कितना है, अंदर चार्ज वही Q, ठीक है। अगर चार्ज पता है, रेडियस पता है, तो यहाँ से वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो लिख सकता हूँ मैं, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आप लिख सकते हो, रो इक्वल्स टू चार्ज अपॉन वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब, ये होती है मेरे पास वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अब इसकी वजह से मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करना है, मुझे सेंटर से r डिस्टेंस पर, ये P पॉइंट हो गया मेरे पास, ये P पॉइंट है, कितनी डिस्टेंस पर, r डिस्टेंस पर क्या करना पड़ेगा, वही सेम तरीका है। देखो इसका वो तो सेम ही आएगा, है ना, समझा करो जानम, समझा करो। कहने के लिए है इतने, हाँ बहुत गंदी आवाज है, फिर भी झेल लो। तो ये क्या होगा, ds वेक्टर तो इधर आ गया, देख सेम चलेगा, वो ds वेक्टर इधर, पॉजिटिव से अवे, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर डायरेक्शन में, वापस गॉस थ्योरम लगाओ, देख क्या होगा, बाय गॉस थ्योरम क्या हो जाएगा कि फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस, ये कौन है, ये स्फेरिकल गॉसियन सरफेस है, तो फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस बराबर क्यू इनसाइड, इनसाइड कहां पर, गॉसियन सरफेस के अंदर, चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो फ्लक्स लिखो यहां पर, तो फ्लक्स मेरे पास वही हो गया, इंटीग्रेशन है ना, EDS, और एंगल दोनों का सेम है, cos 0 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये सिंपली, ये तो ES हो जाएगा, अरे याद आ रहा है, तो ये हो गया ES इक्वल्स टू क्यू इनसाइड कितना है, क्यू, इस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज कितना है, जो इस स्फीयर के अंदर है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो E, ये S सरफेस एरिया किसका है, इस गॉसियन सरफेस का सरफेस एरिया है, तो गॉसियन सरफेस का सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, 4 पाई r स्क्वायर, स्मॉल r कैपिटल R का ध्यान रखना है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या आ गया, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन
आर स्क्वायर, क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ये हो गया। और इसी को आप क्या बोल सकते हो, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर बोल सकते हैं। अरे भाई, अरे मेरे लालो, ये हो गया। इसी को मैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के फॉर्म में लिखूं तो सिंस चार्ज इक्वल्स टू क्या होगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है ना, Q इक्वल्स टू वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय 4/3 पाई आर क्यूब। इसमें रखो यहाँ पर देखो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक और फॉर्मूला क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाय रो 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब एंड होल डिवाइडेड बाय स्मॉल आर स्क्वायर। समझ में आ रहा है। ये चार्ज यहाँ पर रख दिया मैंने। बस यहाँ पर आप देख लो कुछ कट कुटा रहा है क्या, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की फॉर्म में क्या आ जाएगा, रो अपॉन, इसको देखोगे कितना आ जाएगा, रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, है ना, रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट एंड मल्टीप्लाइड बाय आर क्यूब अपॉन आर स्क्वायर। आ गया मेरे पास ये। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के ये दो फॉर्मूले तो ये हो गए और एक ये हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर भी देखो, आप आउटसाइड देखोगे इट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। आउटसाइड क्या आ रहा है, इट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो ये मेरे पास क्या आ गया, ये क्या है, आउटसाइड है। ठीक है, इस तरीके से सरफेस में निकाल सकते हो। देखो बी मेरे पास बी देख लो, इनसाइड ये मेरे पास कहां था, अभी जो अपन ने निकाला ये कहां है, आउटसाइड है। अरे समझा करो रे, अरे समझ में आया कि नहीं आया। ये मेरे पास कहां है, आउटसाइड है। ये आउटसाइड हेडिंग डाल देना इसके अंदर, ये क्या है, आउटसाइड है। अब इनसाइड देखें, सरफेस पे देखें अपन, सरफेस पर क्या होगा, स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर होगा। तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लिख लो आप यहाँ पर, है ना, स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला देखो क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाय स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर स्क्वायर। या फिर ऐसे लिख सकते हो आप, के क्यू अपॉन स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर स्क्वायर। या फिर आप रो की फॉर्म में लिख सकते हो, क्या आएगा, रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब अपॉन आर स्क्वायर। देखो स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर रखा, ये आर क्यूब है, आर क्यूब अपॉन आर स्क्वायर। तो सिंपल आर बचेगा सिर्फ, तो क्या बच जाएगा, सिर्फ आर बचेगा। तो ये आ जाएगा रो आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये क्या हो गया हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया सरफेस के ऊपर। क्लियर। उसके बाद देखो अब इनसाइड अगर आप देखें, इनसाइड देखो, इनसाइड क्या होगा, इनसाइड की बात करें, इनसाइड का मतलब क्या हो गया, आर लेस देन कैपिटल आर, आर लेस देन कैपिटल आर, मतलब इनसाइड पे जा रहा हूं। इनसाइड के लिए वैसे ही आपको वापस डेराइव करना होगा। देखो इनसाइड के लिए क्या करना होगा, ये मेरे पास क्या हो गया, नॉन कंडक्टिंग आ गया मेरे पास। ये मेरे पास क्या है, मेरा सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, वही आर रेडियस है मेरे पास। मुझे क्या करना है, वही पी पॉइंट पर, अगेन है ना, इससे आर डिस्टेंस पर अंदर की तरफ पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करना है। पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करना है। तो यहां पर क्या करोगे, वही गॉसियन सरफेस, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस एज्यूम करी, और यहां पर क्या आ जाएगा, वही एज्यूम करोगे आप वापस। ये क्या आएगा, डीएस वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में आ जाएंगे, सेम। तो देखो यहां पर क्या हो जाएगा, वापस अगर डेराइव करोगे तो फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस किसके बराबर होना चाहिए, क्यू इनसाइड गॉसियन सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। फ्लक्स क्या आ जाएगा मेरे पास, वही ई डॉट डी एस या ई डी एस कॉस जीरो, ई डी एस कॉस जीरो इक्वल्स टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ई इंटू एस हो जाएगा, ई बाहर आ गया, सेम वही चीज। तो ये हो गया ई इंटू एस इक्वल्स टू, अब इनसाइड चार्ज कितना होगा, अब ध्यान से देखना, चार्ज यहां पर कितना है, टोटल सरफेस पे चार्ज कितना है, क्यू। अब क्यू इनसाइड अगर मैं लिखना चाहूं तो देखो क्यू इनसाइड क्या आएगा, रो मल्टीप्लाइड बाय इसका वॉल्यूम, इसको मैं वी डैश बोल रहा हूं, जो रेड कलर का जो वॉल्यूम है ना, गॉसियन सरफेस का जो वॉल्यूम है उसको मैं बोल देता हूं वी डैश, क्योंकि गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज मौजूद है तो मुझे वो चाहिए होता है, तो उसी का वॉल्यूम मुझे यहां पर यूज करना होगा। तो मल्टीप्लाइड बाय क्या हो गया मेरे पास, वी डैश। इसका वॉल्यूम देखो कितना आएगा, तो ये हो गया रो मल्टीप्लाइड बाय वी डैश। वी डैश क्या हो गया, इसका वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। ये आ गया मेरे पास इनसाइड, बस यहाँ रखो आप। तो कितना हो गया, ये हो जाएगा रो मल्टीप्लाइड बाय 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब एंड ये आ गया मेरे पास। और डिवाइड और डिवीजन में क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट। डिवीजन में क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट।
अब E मल्टीप्लाइड बाय, ये क्या था मेरे पास, ये सरफेस एरिया था किसका, गॉसियन सरफेस का। तो यहां पर अगर आप लिखोगे तो E मल्टीप्लाइड बाय ये गॉसियन सरफेस का एरिया है, सरफेस एरिया। गॉसियन सरफेस मतलब ये रेड वाली, ये रेड वाली गॉसियन सरफेस है। तो इसका सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, इसका सरफेस एरिया कितना हो जाएगा 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर। तो इक्वल्स टू रो मल्टीप्लाइड बाय 4 पाई स्मॉल r क्यूब, है ना, रो 4 पाई स्मॉल r क्यूब अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। तो r स्क्वायर से 4 पाई से कैंसिल, तो 4 पाई r स्क्वायर कैंसिल। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला मेरे पास क्या आ गया, रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाय r, ये आ गया मेरे पास, सिंपल। तो यहां पर देखो, अब यहां पर क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ गया वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल r के आ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल r के आ गया। लेकिन इनसाइड अगर आउटसाइड देखोगे तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर है, और सरफेस के ऊपर तो आपको दिख ही रहा है ये रो की टर्म्स में है। अगर मैं चार्ज की टर्म्स में लिखना चाहूं तो इसको, तो देखो रो को क्या लिख सकता हूं मैं, रो को क्या लिख सकता हूं मैं, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब, समझ में आ रहा है, ये डेंसिटी, ये रहा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। और डिनोमिनेटर में, ये तो रो लिखा है मैंने, डिनोमिनेटर में क्या है 3 एप्सिलॉन नॉट, और मल्टीप्लाई में क्या है r। बस यहां से अब देख लो, अब इसको 3 से 3 कैंसिल हो गया। अब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो क्या हो गया मेरे पास, देखो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो क्या हो गया, देखो k हो गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो हो गया k, तो ये हो जाएगा k क्यूब अपॉन r क्यूब एंड मल्टीप्लाइड बाय r। ये एक और फॉर्मूला हो गया मेरे पास, ये चार्ज की फॉर्म में आ गया, ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की फॉर्म में आ गया, है ना। दोनों में रिलेशन समझ में आ रहा है आपको। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सेंटर से डिस्टेंस, ठीक है। इसको लिखो, बस एक ग्राफ खींचते बनते यहाँ से, अब इसका भी वेरिएशन बना सकते हैं अपन, ठीक है। देखो तीनों आ गए, इनसाइड भी आ गया, ये सरफेस पर आ गया मेरे पास, इनसाइड भी आ गया और आउटसाइड भी आ गया। देख तीनों का ग्राफ बनाते हैं अपन। ग्राफ क्या बनेगा मेरे पास यहाँ पर, अगर अपन ग्राफ बनाए, देख सिंपल सा ग्राफ क्या बनेगा यहाँ पर, बनाओ ग्राफ बनाओ। देख अब यहां पर देखो इनसाइड जीरो नहीं है, यहां पर क्या है, इनसाइड जीरो नहीं है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r है। तो देख यहां पर अगर आप ग्राफ लोड करोगे, ध्यान से समझना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस r ये क्या हो गया, सेंटर ऑफ द स्फीयर आ गया मैं, ये मैं सरफेस पर आ चुका हूं, और इसके बाहर जाऊंगा तो मैं कहां जाऊंगा, सरफेस के बाहर। अब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे, देखो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सेंटर मतलब r की वैल्यू 0, ये इनसाइड वाला रिलेशन है, सेंटर मतलब r इक्वल्स टू 0, r इक्वल्स टू 0 मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गया। और सेंटर से सरफेस तक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r है, तो ये मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r, ये आ गया मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r। समझ में आ रहा है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये आ गया मैं यहां तक, ठीक है। और इसकी सरफेस पे जाते ही इसकी वैल्यू कितनी आएगी, सरफेस पे वैल्यू देख लो कितनी है, रो r अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, ये कहां है, सरफेस के ऊपर वैल्यू। और सरफेस के बाहर वाला फॉर्मूला मेरा ये रहा, के क्यू अपॉन r स्क्वायर या रो r कुल मिला के स्मॉल r स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो सरफेस के बाहर तो मेरा रिलेशन वही आ गया वापस, कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। तो ये मेरे पास क्या आ गया, ग्राफ आ गया। इससे पहले वाले ग्राफ में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 था, तो यहाँ लाइन थी अपने पास, इसमें डायरेक्ट रिलेशन इसलिए यहाँ पर लाइन आ गई, राइट। इसको लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं, जल्दी लिखो इसको, चलो आगे बढ़े, लिख लिया। देख इसी के अंदर एक छोटा सा केस और है, कि अगर मैं, है ना, एक स्पेशल नोट बना लो या कुछ भी कर लो, कि अगर मेरे पास रो तो अभी तक क्या मेरे पास कांस्टेंट था, जो चार्ज डेंसिटी जो थी वो क्या थी मेरे पास अभी तक कांस्टेंट थी। कई बार एग्जाम के अंदर चार्ज डेंसिटी क्या है, वेरिएबल आ जाती है। कई बार एग्जाम के अंदर क्या होता है, चार्ज डेंसिटी क्या आ जाती है, वेरिएबल आ जाती है। वेरिएबल चार्ज डेंसिटी जब आएगी तो उसको किस तरीके से डील करोगे, तो वो भी आपको डीलिंग आनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें हेडिंग डाल देना आप, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड नॉन कंडक्टिंग, है ना, सेम सॉलिड नॉन कंडक्टिंग। इसी के अंदर नोट लगा लो, व्हेन, इसी में नोट लगा लो कि व्हेन वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज नॉन यूनिफॉर्म, या चार्ज इज नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, एक ही बात है। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज नॉन यूनिफॉर्म, या क्या बोल रहा हूं मैं, चार्ज इज नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, चार्ज इज नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। भाई साहब क्या पता क्या है यार, ये कोई सजेस्ट करना है यार भाई, क्या तेल लगा के करूं क्या, सब तेल ट्राई कर लिया, पानी ट्राई कर लिया, कपड़े चेंज कर दिए,
साला और इससे मिटने लग गया यार। हाँ सबसे ट्राई कर लिया। दम लगा के है सा जोर से बोल जय माता दी, सारे बोल जय माता दी, 1 2 3 4 बंद करो ये अत्याचार, जोर से बोलो जय माता दी, लेट्स रॉक। हो जीत गया मैं, हाथ दुख गया यार, हाथ दुख गया। देख क्या बोला था मैं, अभी लिख ही नहीं पाऊंगा, थोड़ी देर तो क्या बोला, एनओटी नोटी करना है आपको, क्या करना है, नोट क्या लगाना है आपको कि चार्ज इज, ये क्या था, इलेक्ट्रिक है ना, इलेक्ट्रिक ड्यू टू सॉलिड नॉन कंडक्टिंग, क्या है मेरे पास, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो क्या है, इज नॉन यूनिफॉर्म। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, नॉन यूनिफॉर्म, मतलब, और यहां पर आपको क्या दिया हुआ है, रो एक्चुअली क्या नॉन यूनिफॉर्म दिया हुआ है, इसका मतलब रो जो होगा वो डिस्टेंस के साथ में वेरी करेगा, रो जो होगा वो डिस्टेंस के साथ में वेरी करेगा, और उसको मैं बोल रहा हूं सी आर, है ना, रो जो है वो क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है, सी क्या है, कांस्टेंट है, सी क्या है, एक कांस्टेंट है, रो क्या हो रहा है, आर के साथ में वेरी हो रहा है, ठीक है। अब यहां पर मुझे क्या करना है, मुझे इनसाइड निकालना है, मुझे इसमें क्या करना है, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ना, अगर मुझे इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मुझे मालूम करना हो, देखो क्या होगा, सेम वही चीज समझना, ये मेरे पास क्या है, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग, लेकिन इसके अंदर क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म है, कहीं पर ज्यादा रो की वैल्यू जैसे जैसे आर बढ़ा रहे हो वैसे वैसे बढ़ रही है, मतलब देखो दूर दूर तो मतलब जितनी ज्यादा आर की वैल्यू है सेंटर से, बीच में तो क्या है, कम है रो क्योंकि आर छोटा है, और बाहर मेरे पास ज्यादा है, तो नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। रेडियस मेरे पास वही आर है, मुझे क्या करना है, वही सेंटर से कितना डिस्टेंस पर, आर डिस्टेंस पर कोई पी पॉइंट है, वहां पर मुझे क्या मालूम करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड, वहां पर मुझे क्या मालूम करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको करने के लिए अपन क्या करते हैं, ध्यान से सुनना, आर डिस्टेंस पर मैंने क्या एज्यूम किया, एक स्फेरिकल शेल एज्यूम करी, क्या एज्यूम करी, एक स्फेरिकल शेल एज्यूम करी, जिसका विड्थ कितना है, डी आर, जिसका विड्थ कितना है, डी आर है, आर पे जाके ये आर पे गया, सेंटर से डिस्टेंस आर, और इसका जो विड्थ है वो कितना है, डी आर है, आर पे जाके मैंने डी आर ले लिया, और इसके अंदर जो चार्ज है, पूरे के ऊपर तो चार्ज कितना है, पूरे के ऊपर चार्ज मुझे पता नहीं है, मुझे पता है कि इसके अंदर जो डेंसिटी है, रो जो है वो कितनी है, सी मल्टीप्लाइड बाय आर, ठीक है, और इसके अंदर अगर मेरे को चार्ज मालूम चल जाए तो मैं यहां पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिख सकता हूं, समझना, इस गॉसियन सरफेस मैंने यहां पर स्फेरिकल शेल, डीआर विड्थ की स्फेरिकल शेल ही क्यों एज्यूम करी, ध्यान से सुनना, एक्चुअल में हो क्या रहा है, आप सेंटर से जैसे जैसे सरफेस की तरफ जा रहे हो, रो इंक्रीजिंग, डेंसिटी इंक्रीजिंग, अपन ने अभी तक गॉस थ्योरम जो अप्लाई की है, जिसके अंदर अपन ने क्यू इनसाइड जो लिखा है, तो क्यू इनसाइड लिखते वक्त अपने पास डेंसिटी इनटू वॉल्यूम जो करते हैं, उस समय डेंसिटी आपकी कांस्टेंट चाहिए, आपको उस समय डेंसिटी कितनी चाहिए, कांस्टेंट चाहिए, डेंसिटी क्या चाहिए, कांस्टेंट चाहिए, तो कांस्टेंट डेंसिटी कैसे आएगी, तो कांस्टेंट डेंसिटी कैसे आएगी, तो मैंने क्या करा, एक फिक्स डिस्टेंस पर जाकर, है ना, सेंटर से आर डिस्टेंस पर जाकर मैंने क्या कर लिया, एक छोटा सा स्फेरिकल शेल एज्यूम कर लिया। अब जैसे स्फेरिकल शेल मैंने एज्यूम करा है, तो इसके अंदर इस डिस्टेंस पर डेंसिटी क्या होगी, इस शेल के लिए कांस्टेंट हो जाएगी, क्योंकि आर सेंटर से क्या है, फिक्स हो गया, तो इसके लिए तो ये मेरे पास क्या हो गया, एक स्फेरिकल शेल हो गई, ये क्या हो गई, एक स्फेरिकल शेल गॉसियन सरफेस ऑफ फिक्स्ड फिक्स्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, क्योंकि डिस्टेंस क्या है, फिक्स हो चुकी है, डिस्टेंस क्या है, फिक्स हो चुकी है। तो अब यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, अब मैं गॉसियन थ्योरम, अब मैं गॉस थ्योरम लगाऊं, बाय गॉस थ्योरम क्या लिख सकते हैं अपन, फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस इक्वल्स टू क्या होगा, क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इस गॉसियन सरफेस के थ्रू फ्लक्स कितना है, तो मुझे क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय सरफेस एरिया ऑफ दैट गॉसियन सरफेस, ठीक है, या इंटीग्रेशन वही सेम, इंटीग्रेशन
ई डॉट डी एस इक्वल्स टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहां पर अगर आप देखोगे वही इलेक्ट्रिक फील्ड और सारा कुछ वापस बखेड़ा वापस करना है मुझे, तो क्या करोगे आप यहां पर वापस मैंने क्या किया, वही सेम ds लोगे, e और ds क्या होंगे, सेम डायरेक्शन में होंगे। यहां पर तो अपने को क्लियर है ना। इसका प्रोडक्ट मेरे पास वापस क्या आ जाएगा, इसका प्रोडक्ट अगर आप लिखोगे तो वापस वही आएगा, ये e ds cos 0 इंटीग्रेशन वही आना है। q इनसाइड बस मुझे यहां पर मालूम करना है, q इनसाइड मुझे यहां पर मालूम करना है। अब देखो q इनसाइड इस पूरी गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज होगा वो अगर मुझे निकालना है, वो कैसे निकालोगे, देखो ध्यान से देखना। q इनसाइड जो होगा वो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल चार्ज dq। ये स्मॉल चार्ज dq का है, इस गॉसियन सरफेस के अंदर है, इसके अंदर है जो शेल है ना, उसके अंदर अगर छोटा सा चार्ज मुझे पता चल जाए तो इस छोटे से चार्ज को अगर मैं इंटीग्रेट कर दूं तो पूरी गॉसियन सरफेस, ये पूरी गॉसियन सरफेस के अंदर मेरा टोटल इनसाइड चार्ज आ जाएगा। समझ में? इतने से का चार्ज अगर मुझे पता है तो इसके अंदर का चार्ज अगर मुझे पूरा, ये पूरा चार्ज, अभी मैं चार्ज इतनी सी स्ट्रिप के अंदर निकाल रहा हूं, वो क्या है dq। मुझे पूरा इस पूरी गॉसियन सरफेस के अंदर मुझे चार्ज चाहिए, तो वो कैसे निकालूंगा मैं, वो कैसे निकालूंगा मैं, इंटीग्रेशन करके। अब देखो dq कैसे लिखूंगा मैं, dq, अब dq क्या है, dq क्या होगा, रो मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ शेल, क्योंकि उस शेल के अंदर ही तो dq है, उस शेल के अंदर ही तो dq है। तो देख यहां से क्या आ जाएगा, अब इसको ध्यान से देखो, तो देखो dq इक्वल्स टू रो डेंसिटी कितनी होगी मेरे पास, c इंटू आर, c इंटू आर, ठीक है, क्योंकि r डिस्टेंस पर ही शेल है, और मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ शेल। शेल का वॉल्यूम कितना होगा, अब देखो इस शेल को अगर मैं बनाऊं तो ध्यान से देखना, ये शेल कितनी है, इस शेल को अगर आप देखो पूरा खोल दो, इस शेल को अगर मैं पूरा खोल दूं तो ये कुछ ऐसा बनेगा, है ना। इसकी विड्थ तो आ जाएगी कितनी, dr, और इसका जो सरफेस एरिया आ जाएगा वो कितना, 4πr²। सोचो इसको, इमेजिन करो इसको, है ना। ये पूरी क्या है, एक शेल है, शेल है, और उसका थिकनेस कितना है, dr है, dr है। तो शेल का सरफेस एरिया कितना होगा, 4πr², और सरफेस एरिया को उस विड्थ से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा। ये चीज अपन ने रिंग में भी की थी, एक डिस्क के अंदर एलिमेंट एज्यूम किया था रिंग, उस रिंग का एरिया कैसे लिखते हो आप, रिंग को पूरा मैंने खोल दिया था, रिंग की लेंथ कितनी आई थी 2πr, उसकी विड्थ कितनी आई थी dr, तो 2πr dr रिंग का एरिया लिखा था। उसी तरीके से क्या करा मैंने, शेल का वॉल्यूम लिखा है मैंने, ये शेल का वॉल्यूम लिखा है मैंने। तो देखो क्या हो जाएगा, cr मल्टीप्लाइड बाय 4πr² मल्टीप्लाइड बाय dr, ये हो गया dq, तो dq आ गया मेरे पास 4πc, कितना हो गया 4πc r³ dr, ये हो गया dq को यहां रखो आप। तो देखो फाइनली q इनसाइड क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dq 4πc r³ dr, ये हो गया q इनसाइड। अब यहां पर अगर आप देखोगे इंटीग्रेशन, अब इंटीग्रेशन देखो आप यहां पर, इसको सॉल्व करो इंटीग्रेशन को, इंटीग्रेशन सॉल्व करोगे क्या आएगा, 4π तो कांस्टेंट है, 4πc तो कांस्टेंट है, r³ का क्या हो जाएगा 3+1 अपॉन 3+1, ये 4 से 4 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा ये πcr⁴, ये हो गया q इनसाइड। यहां पर रखो आप, इसमें किसके अंदर, यहां पर रखो, तो देखो फाइनली यहां से क्या आ जाएगा, e तो बाहर आ गया ds, तो ये हो जाएगा e इंटू एस हो जाएगा, तो e इंटू एस इक्वल्स टू πcr⁴ अपॉन एप्सिलॉन नॉट e मल्टीप्लाइड बाय, अब s क्या है, s है सरफेस एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस। इसमें ये लिखते हैं ना अपन, फ्लक्स थ्रू, जिस सरफेस के थ्रू फ्लक्स निकालते हो उस सरफेस का सरफेस एरिया, तो वो हो जाएगा 4π रेडियस, सरफेस का रेडियस कितना है, स्मॉल r² क्या आ गया πcr⁴ अपॉन एप्सिलॉन नॉट, कितना हो गया, पाई से पाई कैंसिल, तो ये हो जाएगा बस r² से इसको कैंसिल करूंगा, ये कितना आ जाएगा r², और क्या कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू आ गया, देखो मेरे पास ये हो जाएगा c/4 एप्सिलॉन नॉट, क्या है c/4 एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाय r², मल्टीप्लाइड बाय r²। अरे समझ में आ रहा है, ये हो गया मेरे पास। ये फॉर्मूला कोई फिक्स नहीं है, याद मत कर लेना इसको, मैंने जस्ट एक एग्जांपल लिया कि रो का एक्सप्रेशन अगर c × r है, रो का एक्सप्रेशन अगर c × r है तो इस तरीके से।
अगर रो का एक्सप्रेशन चेंज हो जाए तो फॉर्मूला भी चेंज हो जाएगा, समझे इस चीज को आप। तो इस फॉर्मूला को डायरेक्ट कभी भी याद मत करना। अगर नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन आ जाए चार्ज का तो उसको करने का तरीका ये होता है, करने का सिंपल तरीका पूरा ये है। फाइनल आपका क्या है, अब यहां पर चार्ज ऐसे निकालोगे आप, है ना, यहां से चार्ज ऐसे निकालोगे आप, समझ में आ रहा है, चार्ज इस तरीके से निकालोगे, ये रो मल्टीप्लाइड बाय 4πr² dr, ये फॉर्मूला मेरा मेन काम का है। ये यहां पर बस मिस्टेक कर देते हैं आप, बाकी सब ठीक है। बस ये याद कर लोगे तो चार्ज इनसाइड आ जाए, इसका इंटीग्रेशन करके चार्ज इनसाइड आ जाएगा मेरे पास, उसके बाद तो खेल होगा, वही चल रहा है, कोई नई बात नहीं। बस यहां पर रो क्या CR हो गया, कभी CR² होगा, कभी C/R² होगा, कभी कुछ भी होगा, CR³ हो जाए, कुछ भी हो जाए, हर केस में मैं डेराइव कर सकता हूं, डायरेक्ट याद मत करना इसको, ठीक है। इसीलिए मैंने इनसाइड बताया, आउटसाइड तो सेम ही रहेगा। आउटसाइड तो क्या है, चार्ज जो भी दे रखा है आउटसाइड तो मेरे पास, आउटसाइड तो करने का वो सेम वही है, क्योंकि बाहर गॉसियन सरफेस जब आप एज्यूम करोगे तो अंदर चार्ज जो भी एक्चुअल चार्ज है वो चार्ज मेरा सीधा क्या होगा, Q इनसाइड होगा, सीधा लिखोगे उस Q इनसाइड को, तो आप सीधा लिखोगे आप, राइट। चलो लिख लिया, इसको लिख लो चलो। ऑलराइट दोस्तों, तो यहीं तक आज अपन सेशन को ओवर करते हैं। कल वाला लेक्चर इंपॉर्टेंट है, कल वाला लेक्चर को देखना मत भूलना, क्योंकि कल इससे रिलेटेड जितने भी स्फीयर्स के न्यूमेरिकल हो सकते हैं, कल मैं आपको टनल वाली न्यूमेरिकल करवाऊंगा, कल मैं आपको कैविटी वाली प्रॉब्लम करवाऊंगा। तो ये बहुत ही स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स है, ठीक है, एग्जाम में आती कई बार देखने को मिलती है। तो राइट दोस्तों, थैंक यू सो मच। कल वापस शाम को 6 बजे फिर हाजिर होता हूँ, सेम अच्छा कंटेंट लेके। और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और वीडियो को लाइक करके नहीं गए हो तो लाइक करके फिर कल वापस वेट करें और बेल आइकन पे क्लिक करके जाएं, ताकि कल वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाएगा टाइम से। थैंक यू, बाय, गुड नाइट, मिलते हैं कल वापस सेम टाइम।